हमारे कुछ इजी लेवल के क्वेश्चंस थे, उन इजी लेवल को क्वेश्चन को पहले आप लोग चेकआउट कर ले और उन इजी लेवल के क्वेश्चंस को बना ले। टेलीग्राम पे जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हुए उन्हें सॉल्व कर ले। उनके बाद ये जो थोड़े हार्ड क्वेश्चंस है, ये थोड़े हार्ड क्वेश्चंस को आपको उसके बाद चेक करना है। हेलो दोस्तों, राधे राधे। मैं सूरज कुमार वापस से स्वागत करता हूं आप लोगों का इस प्यारे से सीरीज में, जहां पे कि हम लोग पार्टनरशिप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे थे। कंसेप्ट हमारा हो चुका है। अगर आपको कंसेप्ट इसका क्लियर नहीं है तो प्लीज आप लोग को जो फर्स्ट वीडियो है, पहले उस फर्स्ट वीडियो को देख लें। उसके बाद जो हमारे कुछ इजी लेवल के क्वेश्चंस थे, उन इजी लेवल को क्वेश्चन को पहले आप लोग चेकआउट कर ले और उन इजी लेवल के क्वेश्चंस को बना ले। टेलीग्राम पे जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हुए उन्हें सॉल्व कर ले। उनके बाद ये जो थोड़े हार्ड क्वेश्चंस है, ये थोड़े हार्ड क्वेश्चंस को आपको उसके बाद चेक करना है। तो आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो ज्यादा हार्ड भी नहीं है, ज्यादा इजी भी नहीं है। क्वेश्चन का थोड़ा सा जो लैंग्वेज है, थोड़ा टफ है। पहले हम लोग लैंग्वेज को समझेंगे, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, जैसे हम लोग रूल बताए थे उसी रूल के हिसाब से हम लोग यहाँ पे फॉलो करते हुए हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमारा जो क्वेश्चन है, P and Q starts a business where P is a working partners and receive 20% of the total profit as salary. The remaining profit is divided in the ratio of their investment, which is 3:5. If Q receives rupees 2500, find the total profit. आपके सामने ये ऑप्शंस भी है। अगर आपसे ये क्वेश्चन बन रहा है और आपको लगता है कि ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा तो प्लीज आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, अपना आंसर निकाल लीजिए और कमेंट में अपना आंसर देते हुए जाइएगा और आप मुझे बता दीजिएगा कि मेरे सॉल्यूशन बताने से पहले आपको आपका क्वेश्चन बन गया था, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम इससे अच्छा और इससे हार्ड लेवल के क्वेश्चन ला सकूं। आज इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। क्वेश्चन बोल क्या रहा है? बोल रहा है किसी बिजनेस में दो पार्टनर्स हैं, यहाँ पे P एंड Q, दोनों बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो P है एक वर्किंग पार्टनर इन द सेंस कि होता है बहुत कोई जो बिजनेस में सिर्फ इन्वेस्टमेंट कर दे, बहुत कोई ऐसा होता है जो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने के साथ साथ बिजनेस में काम भी करे। तो वो जो काम करते हैं उन्हें करते हैं हम लोग एक्टिव पार्टनर, या तो उनको बोलते हैं हम लोग क्या, वर्किंग पार्टनर। ठीक है, तो यहाँ पे P है एक वर्किंग पार्टनर, जिसके वजह से जितना भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट का 20%, जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन में 20% ही होंगे, लेकिन जितना भी होगा उसका 20% जो है यहाँ पे उसको एज अ सैलरी मिलेगा। सैलरी मिलने के बाद अब क्या होगा कि जो भी तो रिमेनिंग प्रॉफिट है, वो रिमेनिंग प्रॉफिट उनके रेशियो के हिसाब से उनमें डिवाइड होगा, जो कि कितना है 3:5। अब बोल रहा है कि Q का जो टोटल उसको प्रॉफिट रिसीव हो रहा है, Q को मतलब आफ्टर सैलरी जो P को है, आफ्टर सैलरी जो Q को रिसीव हो रहा है, वो Q को रिसीव हो रहा है ₹2500। देन क्या बोल रहा है, फाइंड द टोटल प्रॉफिट। तो बिजनेस में आके टोटल प्रॉफिट कितना हुआ था कि P को 20% मिला भी, और P को 20% मिलने के बाद प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करके हम लोग यहाँ पे Q को जो है लास्ट में 2500 मिल भी रहा है। ये क्वेश्चन पूछ रहा था टोटल हमसे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने का दो तरीका है। एक तो मैं इसको एक्स मान करके सॉल्व करूं, दूसरा तरीका क्या है, सिंपल सा जो हम लोग पढ़े हैं रेशियो, मैं पहले ही बोला था कि अगर रेशियो से सॉल्व हो रहा है तो आपका आंसर काफी इजी में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे ये चीज देखेंगे, मान लेते हैं सपोज कि टोटल प्रॉफिट जो था वो 100% था। मान लेते हैं कि एक्चुअली में टोटल प्रॉफिट 100% ही होता है। जो भी प्रॉफिट होता है वो खुद में, या फिर जो भी वैल्यू होता है वो खुद में 100% होता है। तो हम यहाँ मान लिए कि टोटल प्रॉफिट 100% मिला। अच्छा, इसमें से P को कितना मिल रहा है, तो 20% मिल रहा है एज सैलरी। तो हम यहाँ से 20% को माइनस कर देंगे, क्योंकि जितना भी होगा उसी का ना 20% मिलेगा, तो जितना भी होगा तो वो 100% ही रहेगा ना। और 100% से 20% माइनस कर देंगे तो हमारे पास रिमेनिंग बचेगा 80%। अब ये बोल रहा है कि इस 80% का, ये देखिए रिमेनिंग, ये है हमारे रिमेनिंग का बोल रहा है कि जो भी रिमेनिंग बचेगा उस प्रॉफिट को हम लोग डिवाइड करेंगे उनके इन्वेस्टमेंट के रेशियो के हिसाब से। अब बोल रहा है उनका इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो था वो 3:5 का था। मतलब इसको जो है हमको दो पार्टनर में बांटना है। दो पार्टनर कौन सा, P और Q में बांटना है। P में बांटना है और Q में बांटना है, जहां पे कि हमें ये पता चला कि इनको इनके इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बांटना है। और इन्वेस्टमेंट अगर P का अगर 3 है तो Q का कितना है, 5 है। ये रेशियो हमें दिया हुआ है यहाँ पे, P एंड Q का 3 and 5 है। अब क्या बोल रहा है कि अगर 3 and 5 है तो 3 5 8 हुआ, यानी कि P को जो है वो मिलेगा 30% और Q को जो है वो मिलेगा 50%। ये 30% और 50%, 80%, ये कैसे निकालना है ये मैं समझाया था जब रेशियो पढ़ाया था और जब परसेंटेज पढ़ाया था, तब इसको मैं समझा चुका हूं ऑलरेडी। ठीक है, तो अब P को मिलेगा यहाँ पे 30% और Q को मिलेगा यहाँ पे 50%। ठीक है, ये चीज क्लियर है।
अब बोल रहा है कि 50% का जो वैल्यू है वो है आपको 2500। 2500 क्योंकि इसको 50% मिल रहा है ना, और 50% मिल रहा है तो अगर अमाउंट में बात करें तो इसको मिल रहा है कितना, 2500। तो अगर 50% का वैल्यू 2500 है तो 100% का वैल्यू कितना होगा। यहां से यहां तक आने के लिए हमको मल्टीप्लाई बाई 2 करना पड़ा, तो यहां से यहां तक भी आने के लिए हमको मल्टीप्लाई बाई 2 करना पड़ेगा। और 25 का मल्टीप्लाई बाई 2 कितना होता है 50, 2 जीरो है, 2 जीरो लगा देंगे, 5000 हो जाएगा यहाँ पे हमारा आंसर। यहाँ पे हमारा आंसर यहाँ पे 5000 हो जाएगा। ये रहा हमारा आंसर 5000 है, 5000 हमारा आंसर आ गया। कितना इजी था, इसको माइंड में भी कर सकते थे कि 100% है, माइनस किया तो कितना होगा 20%, बचा कितना मेरे पास 80%। 80% 3:5 में बांटना है, यानी कि 3:5 में करें तो 5 का वैल्यू जो है हमारा कितना निकल गया यहाँ पे, 5 का वैल्यू हमारा निकल गया 2500 जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो हमें टोटल अब 10 का वैल्यू निकालना है, क्योंकि अगर हम यहाँ से चाहें तो 1 0 यहाँ से काट देंगे तो 1 0 यहाँ से भी कट सकता है। तो हमें सीधा क्या करना है, अब सीधा 10 का वैल्यू निकालना है, क्योंकि यहाँ से भी 1 0 काटेंगे। टोटल वैल्यू कितना था हमारा, टोटल प्रॉफिट 10 था हमारा। इस तरीके से हो जाएगा, जो कि मैं पढ़ाया हूँ प्रॉफिट एंड लॉस के इसमें, सॉरी रेशियो के चैप्टर में। अब सीधा हम लोग करेंगे कि अगर क्या बोलते हैं 5 का वैल्यू अगर 2500 है तो 10 का वैल्यू कितना होगा, तो 10 का वैल्यू सीधा हमारा 5000 निकल जाएगा। इस तरीके से देखिए मैथ सबको आता है, ऐसी कोई बात नहीं कि मैथ नहीं आती, बट मैथ को किस तरीके से अप्रोच करें ये दिमाग में होना जरूरी है। जो ये चैप्टर बहुत अच्छे से किया हुआ है, काफी क्वेश्चंस प्रैक्टिस किया हुआ है, उसके लिए 5000 निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, वो इजीली 5000 निकाल सकता था यहाँ पे, समझे। तो आज हम लोग बस इस एक क्वेश्चन को ही डिस्कस करेंगे, और कल मिलेंगे हम लोग एक नए क्वेश्चन के साथ, इससे थोड़ा सा ज्यादा टफ क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तब तक के लिए राधे राधे, आप लोग बने रहिए द ग्रोथ फाउंडेशन के साथ, और आप लोग का सपोर्ट हमारे लिए काफी ज्यादा मोटिवेशनल होता है, और हमें काफी ज्यादा मोटिवेट करता है कि हम लोग नए नए कंसेप्ट को लेके आए। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, राधे राधे।